जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि ब्रज के इन 6 महान भक्तों के जीवन चरित्र को समझने वाली पढ़ने वाली कक्षा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। इस श्रृंखला में हम श्रीपाद गोपाल भट्ट जी के विषय में कुछ पढ़ने का कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने सुना था कि किस प्रकार गोपाल भट्ट ने महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। महाप्रभु ने कहा था माता पिता की सेवा करना, उनके देहावास के बाद वृंदावन चले जाना। तो महाप्रभु को ये आज्ञा दिए हुए 20 साल हो गए। 20 साल भक्ति, पढ़ाई इत्यादि सब कुछ किया है। माता पिता के शरीर छोड़ देने के बाद अब संसार में कुछ और है नहीं इनके पास। इच्छा तो पहले ही नहीं थी, वो तो आज्ञा थी तो बंधे थे। एकदम से हृदय में अभी ललक जागी भागने की, यहां से अब जाएं कहां? या तो महाप्रभु के चरणों में या वृंदावन। तो महाप्रभु की आज्ञा का स्मरण हो आया। मन तो कर रहा है उड़ के महाप्रभु के चरणों में पहुंच जाऊं, लेकिन महाप्रभु इससे खुश नहीं होंगे। महाप्रभु तो खुश होंगे जब ये आज्ञा का पालन करेगा। ऐसा करने से तो मैं खुश होऊंगा, महाप्रभु खुश नहीं होंगे। अगर भाग के मैं महाप्रभु के पास चला जाऊं तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन महाप्रभु खुश नहीं होंगे। महाप्रभु की प्रसन्नता को शिरोधार्य कर महाप्रभु के पास नहीं गए, वृंदावन जाने का निश्चय किया। अब इनके जो एक रिश्तेदार हैं, पितृव्य प्रबुद्ध भट्ट, खैर वो तो अब चेंज हो गए। अब तो उनका नाम प्रबुद्ध भट्ट से प्रकाशानंद सरस्वती हो चुका। वे उत्तर भारत में अद्वैतवाद का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब टॉप पोजीशन, लीडर। हजारों सन्यासी शिष्य हैं और भक्ति मार्ग को बुद्धिहीन भावुकों का मार्ग बताते थे, विरोध किया करते थे। जब उन्हें पता लगा कि गोपाल भट्ट हमारे ही परिवार में से कोई ज्ञान मार्ग पर ना चलने के लिए कृत संकल्पी हो गया है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। आएगा ही। जब भक्त के परिवार में से कोई ज्ञान मार्गी होने लगता है तो भक्त को भी बहुत गुस्सा आता है, ये क्या हो रहा है। ऐसे ही उसको भी आया।
और मन ही मन महाप्रभु से द्वेष तो रखते ही थे, क्योंकि महाप्रभु भक्ति मार्ग के नेतृत्व कर रहे थे। तो महाप्रभु ने तो मुरारी गुप्त से कह भी दिया था, सन्यासी प्रकाशानंद जो है वो मेरे विग्रह को विग्रह नहीं मानता, कोड़ कर दिया, उसे कुष्ट कर दिया मैंने, पर तब भी नहीं समझता। ऐसे लोग बहुत मुश्किल हैं समझे। इसलिए एक बार ज्ञान मार्ग की तरफ निकल गए तो बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल है वापस आना। वो उलझाता है, लेकिन अंततः कंफ्यूज करके व्यक्ति को एकदम अकेला कर देता है, एकदम अकेला। फ्रस्ट्रेशन, ओनली फ्रस्ट्रेशन। तो महाप्रभु ने तो खूब डांट लगाई। और उधर वो भी बोलते थे कि सुना है गौड़ देश में कोई केशव भारती का भावुक शिष्य रहता है, ठगता है लोगों को, नाम उसका चैतन्य है। इसे क्या पता कि तू भी ठगा जाएगा अभी। बोले इंद्रजाली है, पागल हो जाते हैं लोग उससे बात करके। और कह रहा था एक बार काशी आए जरा, यहां उसकी कोई इंद्रजाल नहीं चलेगा, कोई बाजीगरी नहीं चलेगी उसकी, ऐसा वो सोचता था। पर महाप्रभु जब काशी गए तो उनके इंद्रजाल का सबसे अधिक प्रभाव ही पड़ा प्रकाशानंद पर। नृत्य कीर्तन में उनकी भाव माधुरी को देखकर ना जाने क्या हो गया इसको। उनके चरणों में लौट गए और सदा के लिए उनके शरणागत हो गए। प्रकाशानंद अब सन्यासी प्रकाशानंद ना रहे, वे महान वैष्णव श्री प्रबोधानंद सरस्वती हो गए। काशी छोड़कर वृंदावन चले गए, वहां नंद कूप पर रहने लगे। गोपाल भट्ट के महाप्रभु से प्रभावित हो भावुक भक्त बनने का जो उन्हें दुख था, अब वो दुख नहीं रहा। मन ही मन वे उनके भाग्य की सराहना करने लगे और उनके वृंदावन आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। तो पहले ही वेट कर रहे हैं कि मेरा एक रिश्तेदार क्या भाई का बेटा ही है, गोपाल भट्ट आने वाला है, ये पहले ही भक्त बन गए हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि कोई ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को भक्ति का स्वाद आ जाए। चतुष कुमार चारों भी ज्ञान मार्गी थे। महाप्रभु के चरणों पर, महाप्रभु क्या भगवान विष्णु के चरणों पर पड़ी हुई तुलसी को सूंघने से ज्ञान चला गया, भक्ति आ गई। छोड़ा ज्ञान मार्ग, वो ये नहीं करना। जब कोई व्यक्ति कोई प्रैक्टिकल सर्विस करने लगता है ना, प्रैक्टिकल सर्विस ऑफ कृष्ण, उसको ज्ञान नहीं चाहिए। फिर 6 फिलॉसफीज ऑफ रिलीजन और ये और वो सब उसके लिए बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा हो जाता है। पर जिसने ये सब किया हो और फिर ज्ञान मार्ग अपनाए, उसका बच पाना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं
मायावादी कृष्णा अपराधी। अगर किसी ने थोड़ी सी तारीफ भी कर दी है मायावाद की, किसी ने थोड़ी सी ऐसे लोगों को ये भी बोल दिया है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वैष्णव अपराध की श्रेणी में चला जाता है। व्हाट डू यू अप्रिशिएट? यू विल बी गॉन। इस संसार में सबसे बड़ा दुख मृत्यु का नहीं है। मृत्यु तो बहुत सिंपल है। कोई भक्ति से च्युत हो जाए, ये मरने से भी ज्यादा बड़ा दुख है। तो यहां तो बड़े खुश हो गए हैं, क्योंकि अब वो प्रकाशानंद तो है नहीं, अभी तो प्रबोधानंद सरस्वती है। प्रबोधानंद सरस्वती ने वैष्णव ग्रंथावली में कई सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। महाप्रभु के शरणागत हो, परम वैष्णव बन गए, और अब उनको लग रहा है गोपाल भट्ट भी आएगा। गोपाल भट्ट जब वृंदावन पहुंचे तो वे सर्वप्रथम प्रबोधानंद जी से मिले। उन्हें प्राप्त कर तो प्रबोधानंद के आनंद की सीमा ही नहीं रही। आनंद उत्फल हो गए, उसी समय उन्हें रूप और सनातन के पास ले गए। रूप सनातन ने गोपाल भट्ट की प्रशंसा तो महाप्रभु के मुख से बहुत बार सुनी थी। वे भी उनके वृंदावन आने की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रंथों के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण सहयोग की आशा से उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। अब जो गुरु की आज्ञा हो, आप वो कर रहे हो, उसमें कोई सहायता कर दे तो कितनी अच्छा लगता है। गुरु की आज्ञा पालन करने में कोई सहायक आ जाए इस मूड से कि अब मैं सहायता करूंगा आपकी। रूप सनातन को ग्रंथ लिखने की आज्ञा है, अब कोई इसमें सहायता कर दे तो कितनी अच्छी बात है। तो जैसे गोपाल भट्ट आए, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, भक्त हैं, तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उनका वृंदावन आगमन उनके और समस्त वैष्णव समाज के लिए कितना महत्व रखता था, इसका इस बात से पता चलता है कि उन्होंने उसी समय एक विशेष दूत द्वारा यह संवाद चैतन्य महाप्रभु के पास नीलांचल भेजा। उस समय डाक तो होती नहीं थी कि चिट्ठी लिख के भेजें। एक आदमी को भेजा, जाओ जाके महाप्रभु को बोल के आओ, पैदल जाओ वृंदावन से नीलांचल, और महाप्रभु को ये बता दो गोपाल भट्ट आ गए हैं। अब एक आदमी को वृंदावन से नीलांचल भेजना, ये बताने के लिए कि कोई आ गया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेके ही तो जाएगा कोई, इतना कष्ट लेके। तो कोई महत्वपूर्ण कार्य या घटना को लेकर ही तो कोई इतनी दूर भेजा जाएगा। संवाद प्राप्त कर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने नीलांचल के भक्तों को यह शुभ समाचार सुनाया और गोपाल भट्ट की भूरी भूरी प्रशंसा की। रूप सनातन को पत्र लिखकर गोपाल भट्ट को छोटे भाई की तरह देखभाल करने का संदेश दिया, और बीच बीच में ऐसे ही संदेश भेजने का आदेश भी दिया। कीप मी इन्फॉर्म्ड।
महाप्रभु ने कहा मुझे बीच बीच में बताते रहना। रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। इफ वी डू नॉट रिपोर्ट, वी बिकम whimsical, वी बिकम इंडिपेंडेंट। तो जो भी सेवा है, उस सेवा के आंकड़े, उस सेवा का आकलन, उस सेवा की रिसर्च एनालिसिस हमें जरूर भेजनी चाहिए। That will make us humble and attractive to Krishna. लिखई पत्रिते प्रिय रूप सनातने, पाइला आनंद गोपालेर आगमने। निज भ्रात सम भट्ट गोपाले जानिबो, मध्य मध्य शुभ समाचार पठाइबो। निज भात्र सम भट्ट गोपाले जानिबो, गोपाल भट्ट को अपने छोटे भाई की तरह मानना, और मध्य मध्य शुभ समाचार पठाइबो, और बीच बीच में कुछ अच्छा समाचार मुझे भेजते रहना। महाप्रभु ने ये पत्र लिखा। पत्र के साथ महाप्रभु ने अपना डोर, कौपिन, बाहिरवास और आसन भी गोपाल भट्ट के लिए भिजवाया। एछे पत्री परिधेय वस्त्र आदिक दिया, शीघ्र से मनुष्य पठाइला हष्ट हिया। तिहा वृंदावन गोस्वामीर पास गेला, श्री डोर कोपिन बाहिरवास पत्री डीला। गोपाल भट्ट को जब पता चला कि महाप्रभु ने उनके संबंध में अपने हाथ से पत्र लिखकर भेजा है और अपने कृपा आशीर्वाद स्वरूप अपना डोर, कौपिन आदि भेजा है, तो वे आनंद से मूर्छित हो गए। महाप्रभु ने स्वयं लिखा है। महाप्रभु के पास इतना समय मेरे जैसे के लिए कि वो खुद करने लगे, खुद लिखा है, ये कैसे हो सकता है? मेरे से इतना स्नेह, मैं तो इसका पात्र भी नहीं। नहीं तो आदमी सोचने लगता है उन्होंने नहीं लिखा, मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी हूं, पर उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। हम तो ऐसे सोचने लगते हैं। मूर्खता। इसीलिए तो इस संसार में सड़ रहे हैं। जिस दिन ये भाव बदल गए, भगवत धाम जाने के लायक हो जाएंगे। सड़ रहे हैं क्योंकि अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए, और भक्तों को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है तो वो बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं कि प्रभु जी हमारी इतनी इंपॉर्टेंस हो रही है। ओहो कृष्ण। ग्लोरिफिकेशन या अपनी इंपॉर्टेंस में जो खुश होता है वो कभी भक्त नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है। उसको एम्बैरेस होना चाहिए। We feel embarrassed that we don't deserve it. लेकिन लोग पचा नहीं पाते। He is embarrassed, पर आनंद भी आ रहा है। महाप्रभु ने भेजा है, महाप्रभु की कृपा मिली है मुझे। गर्व नहीं है, आनंद है। गर्व होता तो लोगों के पास जा जाके दिखाएंगे, पता है किसकी है, महाप्रभु ने दिया है। ऐसा वैसा नहीं है। नहीं, he is very humble। तो मूर्छित होकर बेहोश रहे। कई घंटों तक वह मूर्छा में डूबे रहे। स्वस्थ होने पर उन्होंने डोर, कोपिन और आसन को बारंबार प्रणाम किया। इट इज अबाउट योर कॉन्शियसनेस। महाप्रभु ने कुछ भेजा है,
इतनी रेवरेंस है उसके लिए कि बार बार प्रणाम कर रहे हैं उसको। महाप्रभु है सेंट, इन्हीं के लिए तो जी रहे हैं। तो जिनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और जिनको प्रसन्न करना है, उन्होंने कुछ दिया है तो आदमी बार बार प्रणाम करता है, रिस्पेक्ट करता है उस बात की। और आप देखिए ये सब भक्तों की टोली में हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब बोलते हैं ये भगवान ही है इसलिए हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हम तो भगवान की ही करेंगे बस। नो, इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। भक्तों का समूह है, और यही कॉन्शियसनेस है, बार बार प्रणाम करना, अपने हृदय में प्रेम रखना। कोई ईर्ष्या नहीं है किसी के लिए। जिसके हृदय में ईर्ष्या, भगवान कैसे रहेंगे उसके हृदय में? जिसके हृदय में अभी अपने को हीरो बनने की, यश पाने की, अपनी इंपॉर्टेंस की भावना है, वो तो कृष्ण का प्रतिद्वंदी है, वो तो कॉम्पिटिटर है कृष्ण का। भले ही वो मुंह से बोले कृष्ण हमारे भगवान हैं, वास्तव में असलियत यह है कि कृष्ण और उसके बीच में कंपटीशन है। वो ये सोचता है, हालांकि उसे भी नहीं पता वो ये सोचता है। जैसे ही आदमी भोग करने की इच्छा करता है तो भोग तो सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वरा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भी भोगने की इच्छा करता है, वो कृष्ण का कंपटीशन में आ जाता है, यानी विरोधी हो जाता है कृष्ण के। पर मुख से बोलता है मैं तो भक्त हूं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, देखो मैं जब भी रहा हूं नाम, आरती भी मैं उनकी करता हूं। लेकिन वो कृष्ण की आरती करता है ताकि कोई उसकी आरती करे। यहां फंस जाता है। क्यों? उसको अपनी इंपॉर्टेंस की इच्छा है, फेम होना चाहिए, यश होना चाहिए, धन होना चाहिए, ये होना चाहिए। भक्ति हृदय की भावना है, और भगवान से आप अपनी भावना छुपा नहीं सकते। तो आप एक्सपोज कब होते हो? आप एक्सपोज होते हो सिचुएशंस में। जब कोई आपका तिरस्कार करता है तब आपको एक्सपोज होते हो। जब कोई आपका गलत बोलता है आपसे, तब आपकी भक्ति एक्सपोज होती है। कितने गहरे पानी में हो वो तब पता लगता है। नहीं तो यूं तो सभी बोलते हैं हम वी आर गुड डिवोटीज, हम रोज 16 माला कर रहे हैं। कितने गुड डिवोटीज हो ये पता लगता है प्रोवोकिंग सिचुएशंस में। जो सिचुएशंस हिलाती है आपको, उसमें पता लगता है आपकी भक्ति क्या है। बाकी तो ऐसे ही है। और उसमें भी प्रोवोकिंग सिचुएशन केवल दुख की नहीं होती, कई बार सुख की सिचुएशन भी प्रोवोकिंग होती है। कुछ धन मिल जाए, कुछ यश मिल जाए, उस वक्त आपका क्या भाव रहता है, वो भी प्रोवोकिंग सिचुएशन है। सो इसको केवल भयंकर परिस्थिति ही नहीं जानिए कि कोई तिरस्कार कर रहा है, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि, केवल यही प्रोवोकिंग सिचुएशंस नहीं है। सक्सेस मिलना, मटेरियल यश मिलना, कुछ भी मिलना, ये उससे ज्यादा भयंकर परिस्थितियां हैं। अगर ये ज्यादा भयंकर नहीं होती तो हमारे आचार्यगण इन सबको छोड़ छोड़ के क्यों भागते भक्ति की तरफ? ये ज्यादा प्रोवोकिंग सिचुएशन है। रघुनाथ दास गोस्वामी इतना बड़ा ऐश्वर्य छोड़कर क्यों भागते? वो ज्यादा प्रोवोकिंग है। जीवात्मा उसी में फंसा है।
लेकिन इनके हृदय में बड़ी ग्रैटिट्यूड है, महाप्रभु ने कुछ दिया है, अपने स्पर्श किया हुआ। बारंबार प्रणाम करने लगे। रूप और सनातन आदि के कहने पर भी उन्होंने आसन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। मैं आसन पे नहीं बैठूंगा, इस आसन पे महाप्रभु बैठे, मैं नहीं बैठूंगा। पर रूप और सनातन ने उन्हें समझाया कि आसन भेजकर महाप्रभु ने उन्हें गुरु स्थान पर अपविष्ट किया है और उस पर बैठकर लोगों को दीक्षा देने का अधिकार और आज्ञा दी है। तब उन्हें उनकी बात मान लेनी पड़ी। मन से नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि ये सब करूं, लेकिन जब सीनियर्स बोल रहे हैं कि देखो ये महाप्रभु ने ये आज्ञा दी है आपको, तो उनको ये बात मान लेनी पड़ी। गोपाल भट्ट को ये समझ में आया श्रीनिवास आचार्य के वृंदावन आने पर उन्होंने उसी आसन पर बैठकर उनको दीक्षा दी। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को शालिग्राम की सेवा करने का भी आदेश दिया था और यह भी कहा था कि प्रेम से सेवा करो, शालिग्राम में से ही आपको राधा रमन के दर्शन भी होंगे। श्री गौरांग देव आज्ञा दिल गोस्वामी रे, शालिग्राम होत तुम्हें दिखे हरी रे। तो महाप्रभु ने स्वप्न में गोपाल भट्ट को गंडक नदी से शालिग्राम जो सबसे पहले मिले लाओ और उन्हीं का रूप जानकर उनकी सेवा करने का आदेश दिया था। तो विरह अवस्था में कुर्म कृति को प्राप्त महाप्रभु ही गंडक की नदी में उस शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए थे, जिसकी उन्होंने गोपाल भट्ट से सेवा करने को कहा था। ऐसा भी किसी कवि ने लिखा है। जब महाप्रभु ने आदेश दिया कि सेवा करो शालिग्राम की, तो ये गंडक नदी पे गए। कि मुझे शालिग्राम चाहिए, महाप्रभु ने आदेश दिया है स्वप्न में, तो मैं जाऊंगा और वो शालिग्राम कोई और नहीं, महाप्रभु स्वयं होंगे। और जो पहले मिले, ये भी कहा, जो फर्स्ट मिले प्रणाम करो, जो पहले शालिग्राम हाथ में आए उन्हीं की सेवा करो। तो महाप्रभु की इच्छा जान गोपाल भट्ट ने गंडक नदी से शालिग्राम लेने के उद्देश्य से सहारनपुर होते हुए पश्चिमोत्तर भारत की यात्रा आरंभ की। सहारनपुर जनपद के देवबंद में उनकी उस ग्राम में जागीरदार भक्त प्रवर पंडिल श्री माधव प्रसाद शर्मा से भेंट हुई। माधव उनके तेज पुंज कलेवर और भक्ति भाव से बड़े प्रभावित हुए। उन्हें अपने घर ले जाकर उनका आदर सत्कार किया और अपने प्रिय पुत्र श्री गोपीनाथ सहित अपने समस्त परिवार को उनके अनुगत कराया। देवबंद से नेपाल के कंटकारणीय और हिंसक जंतुओं से परिपूर्ण पथ को पार करते हुए वे गंडक नदी के उद्गम स्थान पर पहुंचे। ये तो अब एक लाइन हमने कह दी, पर ये लाइन जीने में महीने लग जाते हैं।
ये पैदल जंगलों से होके निकलना केवल महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए। हमें कोई आज्ञा मिलती है कि जाइए वृंदावन जाइए, ये कर लीजिए, या पुरी जाइए, ये ले आइए, तो हम क्या सबसे पहले पूछते हैं कैसे जाएंगे प्रभु जी, टिकट कैसे कराएं, एरोप्लेन में जाएं या ट्रेन में जाएं, लक्ष्मी का क्या करेंगे प्रभु जी, मतलब कैसे लक्ष्मी करें, फिर वहाँ कोई है प्रभु जी जो खाना वाना कैसे खाएंगे, रहेंगे कहाँ, क्या हमारा मतलब कैसे करें, फिर वहाँ कहाँ मिलेगी ये चीज़ जो आप कह रहे हो लाने के लिए। We want so many things. सेवक थोड़ी जा रहा है, मालिक जा रहा है ना, ऐसा पेश करते हैं। हम तो मालिक हैं ना, मालिक जाता है तो ये बात पूछता है कैसे जाएंगे, कहाँ जाए, मालिक है ना। सेवक कैसे जाता है, सेवक तो ऐसे ही जाता है, बोल दिया जाओ जाओ, खत्म। महाप्रभु ने स्वप्न में आज्ञा दी है, जाओ गंडक नदी, बस बोल दिया मालिक ने, तो बस जाना है। कैसे जाना है ये तो हमें बनाना है प्लान, कैसे जाना है। अब सोचिए पैदल वृंदावन से नेपाल, रास्ते में जंगल हैं, ऐसे कोई राजमार्ग नहीं है और ऐसे कोई इतने हाईवे भी नहीं बने हुए। कोविड में देखा था हमने, लोग साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया पैदल चल के आए, कई कितने लोग मर गए बिना खाए बिना पिए, पैदल, क्योंकि रास्ते में कुछ है नहीं। महाराष्ट्र से बिहार, कितने लोगों ने कोरोना से नहीं भूख से जान दे दी, और फिर वो तो सड़क पे से आए। उस जमाने में तो इतनी सड़कें भी नहीं थी, जंगल से होके आना है। अब जंगल में तो हिंसक जानवर हैं, सर्दी है गर्मी है ऐसा नहीं है, स्लीपिंग बेड साथ लेके गए हैं, वार्मर्स लेके गए हैं। हमें तो 2 दिन के लिए कहीं जाना होता है तो 2 अटैची होते हैं साथ में। ऐसी डोर कोपिन धारण किए, जपमाला है और निकल लिए। ना पानी की बोतल है, ना कुछ खाने को है। और फिर भी प्रसन्न है। ये नहीं है कि दुख हो रहा है, दुख में जा रहे हैं, बहुत कष्ट है यार, ऐसे जाना पड़ेगा। हैप्पी हैं, खुश हैं, सुविधाएं मिले या ना मिले, खुश हैं। सुबह का प्रसाद हो या ना हो, यात्राओं में ऐसे ही जाना चाहिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन में, किसी भाव के। एक बार मिले 1 बार खाओ, 2 बार मिले 2 बार खाओ, नहीं मिले तो शांत रहो। अब निकल पड़े, ऐसा नहीं कि पूरी पलटन लेके गए हैं, अकेले गए हैं। भयंकर परिस्थिति है। स्नान उपरांत जल में अंजलि प्रसारित करते ही
एक दामोदर शिला उनके हाथ में आ गई। उसी को महाप्रभु का स्वरूप जान उन्होंने भाव मग्न हो हृदय से लगा लिया। 11 और छोटी बड़ी शालिग्राम शिलाएं लेकर वह वृंदावन लौट आए। अब लौटते समय भी देखिए क्या हालत हुई होगी। निधिवन के निकट रास स्थली में एक वट वृक्ष के नीचे पर्णकुटी का निर्माण कर भजन करने लगे। उनका अधिकांश समय शालिग्राम की प्रेम सेवा में व्यतीत होता। वे शालिग्राम को एक पिटारी में रखते। पिटारी वटवृक्ष से लटकाकर शालिग्राम को झुलाया करते। उन्हें विश्वास था कि महाप्रभु के वचन सत्य है। अपने गुरु पे इतना फेथ होना चाहिए। ये विश्वास है। जहां विश्वास नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। जहां डाउट है वहां भक्ति है ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा, जो संदेह करता है वो ना इस जन्म में खुश रहेगा ना अगले जन्मों में खुश रहेगा। और हम देखते हैं ऐसे भक्तों को, कुछ तो बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, कुछ बड़े डाउटफुल रहते हैं। वो खुश ही नहीं हो पाते बेचारे। वो आनंद ही नहीं ले पाते, चुपचाप बैठे होते हैं, बोलते भी नहीं। क्या ही बोले। और कुछ भक्त इतने आनंद मग्न हा हा ही हंसते हैं, खेलते हैं, हास परिहास करते हैं, आनंद लेते हैं, डांस करते हैं। डाउटफुल व्यक्ति बेचारा खुद ही सड़ता रहता है, कुड़ता रहता है। तो ये तो हमने भगवान की वाणी को सत्य होते देखा। भगवान की वाणी सत्य है ही। तो उन्हें विश्वास था महाप्रभु के वचन सच होंगे। वे शालिग्राम में श्री राधा रमण के रूप की भावना किया करते, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था उन्हीं में तुम राधा रमण पाओगे। वह भावना किया करते कि उनका मुख श्री रूप गोस्वामी के श्री विग्रह गोविंद देव जी जैसा होगा, वक्ष मधु पंडित जी के श्री विग्रह गोपीनाथ जी के जैसा होगा, और चरण सनातन गोस्वामी के श्री विग्रह मदन मोहन जी जैसा हो। ऐसे आंख बंद करके ऐसी कल्पना किया करते थे। बारी बारी से वे इन तीनों श्री विग्रहों को अपने हाथ से सेवा किया करते और इन तीनों का अपनी भावना के राधा रमण श्री विग्रह में दर्शन किया करते थे। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रम तीनेर सुख वक्ष श्री चरण, तीन प्रभु एकत्र दर्शन एहि ठानी, एहि परिपाटी पूर्व चिंतिल गोसाई। श्री गोपाल भट्ट जी अपने शालिग्राम का राधा रमण मूर्ति के रूप में साक्षात दर्शन करने की लालसा तीव्र होती गई। इच्छा बहुत तीव्र हो गई कि किसी दिन राधा रमण जी की मैं सेवा करूं। गोवर्धन शिला में उनकी छवि मूर्ति देखने का प्रयास तो करते, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रकट नहीं हुए। फिर एक दिन, ये वही एक दिन है जो समय समाप्ति की घोषणा करता है। तो अभी तो समय हो गया। तो ये जो एक दिन है ये कल का दिन है। तो इसके विषय में चर्चा हम कल करेंगे। तो कल गोवर्धन शिला श्री श्री राधा रमन बनने वाली है।
इसकी चर्चा कल करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री श्री राधा रमन की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न का या टीका? अभिषेक प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा जस्ट वो शायद बैकग्राउंड आवाज आ जाए। क्या प्रश्न था इनका? सुन नहीं पाए। ओके, तब तक हम, अच्छा यस प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि हम लोग मतलब कुछ सेक्ट्स आपने बताया कि मायावाद, उनकी कुछ प्रशंसा भी करनी चाहिए तो भी वैष्णव मतलब अवतार लग जाता है। तो प्रभु जी ऐसा कभी कभी होता है, जैसे आप कोई जो मतलब भक्ति से रिलेटेड नहीं है लेकिन उनसे देख के इंस्पायर हो जाते हैं, तो हम लोग प्रशंसा करते हैं कि वो सतुगुण ला रहे हैं मतलब कंट्री में। ओके, देखो हृदय नहीं देना है ना। यू शुड नॉट गिव योर हार्ट, दैट इज द पॉइंट। दैट मीन्स यू शुड नॉट बी कन्विंस्ड एंड प्रेज, नहीं तो आप भी उसी मार्ग पर निकल जाओगे। ये खतरा हो जाता है जब कोई व्यक्ति मायावाद, अद्वैतवाद, ये सब पढ़ने में है ना, क्योंकि इंटेलिजेंट टाइप लगते हैं ना, ज्ञान है, अच्छा इसमें 6 स्वरूप होते हैं, इस 6 स्वरूप के 12 स्वरूप होते हैं, उसका ये होता है, तो बड़ा उसमें घुसने का मनसा करता है। पर वो घर घुसते 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 आपके भक्ति मूवमेंट में, आपके भक्ति में डाउट आने लगते हैं फिर। इसलिए भगवान ने अर्जुन को जब सारे ज्ञान के बारे में बताया तो बाद में कहा कि योगी नाम अपि सर्वेशान मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामयुक्त तमो मतः। 6 अध्याय का 47वां श्लोक, आखिरी श्लोक, कि मुझे लगता है ये सारे मार्ग ठीक हैं लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ मार्ग भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग को भगवान ने अप्रिशिएट किया। तो हमें, वी कैन रिस्पेक्ट देम, ऑफर रिस्पेक्ट, बट डोंट गिव योर हार्ट। क्योंकि आप अपना दिल तब दोगे जब सुनोगे बहुत, पढ़ोगे बहुत। तो सुनोगे पढ़ोगे बहुत तो उसमें लत हो सकते हो, भक्ति मार्ग छोड़ कहीं और भटक सकते हो। और अगर ऐसा हुआ तो आपसे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं है। छल लिया भगवान ने तुम्हें, इसलिए वी डोंट हैव टू गो देयर। हमें सुनना भी नहीं है, हमें 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 पढ़ना ही क्या, हमें देखना भी नहीं है ना। अवॉइड करो, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, नहीं तो ऐसे आप ऊपर ऊपर से तो कह सकते हो नहीं नहीं बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, एटलीस्ट भारत में ऐसा फैल रहा है, वेरी नाइस, ओके, बट डोंट रीड, डोंट टॉक मच, डोंट गो डीप, डोंट गो डीप। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाजत। हरी हरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि ज्ञान मार्गी को समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि इस रास्ते में अगर कोई निकल जाए तो उसका वापस आना भी कठिन होता है, आखिर में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे इसमें आपने ये भी बताया कि किसी का अगर सौभाग्य उदय होगा वो भक्ति मार्ग पर आ सकता है। जैसे चतुष कुमार भगवान की चरण की तुलसी जब उन्होंने सुने तो वो भक्त बन गए। तो इसमें आपने ये बताया कि प्रैक्टिकल सर्विस में कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। और आपने ये बताया कि मायावादी कृष्ण अपराध, कोई अगर मायावादी का थोड़ा सा तारीफ करें तो ये वैष्णव अपराध हो जाएगा। और आपने ये बताया रिपोर्टिंग कितना जरूरी है। अगर हमें कोई सेवा मिलता है तो हमें टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करना चाहिए, नहीं तो हम बेमसिकल हो जाएंगे, मनमानी करने लगेंगे। और आपने ये बताया कि हम गुरु
गुरु और सीनियर से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो इसीलिए हम इस संसार में फंसे हुए हैं। तो अपने इम्पोर्टेंस पाने की इच्छा को हमें त्यागना है। अगर गुरु हमें कुछ हमारे लिए कर देते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि गुरु हम पर कृपा की है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इसका योग्य हूँ, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी कर रहे हैं कि अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं और बार बार उस आसन को प्रणाम कर रहे हैं। तो अगर हम भोगने का प्रयास करेंगे तो हम कृष्ण का कंपटीटर बन जाएंगे। फिर कोई ना कोई परिस्थिति ऐसा आएगा जहाँ पे हम एक्सपोज हो जाएंगे। इसमें ये भी आपने बताया कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है कि कष्ट से ज्यादा खुशी में प्रोवोकिंग सिचुएशन होता है। जैसे धन मिल जाए, यश मिल जाए, उस सिचुएशन में हमारा भाव कैसा होगा। और लास्ट में आपने ये बताया कि गुरु पे हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेमपूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।